नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। ये हमारे भाई विक्रम है। आज जानेंगे सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ क्या वो सही हुआ। क्या लगता है भाई तुमको, सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार कर लिया सही है गलत है? अपना विचार बताओ कुछ। देखिए, सोनम वांगचुक जी जो है एक क्लाइमेट एक्टिविज्म है और वे शिक्षा सुधारवादी भी हैं और एक प्रवर्तक भी हैं। वे इंजीनियर भी रह चुके हैं और सोनम वांगचुक जी लद्दाख के लिए बहुत कुछ किए हैं। लद्दाख के लिए किए हैं और देश साथ साथ देश के लिए भी कुछ बहुत कुछ किए हैं। क्या क्या कुछ किए हैं, कुछ बताया उसके उन्होंने बारे में। भारतीय सेना के लिए वो हीटेड तंबू का भी अति विकसित किए हैं, जिससे कि सेना अच्छे से लद्दाख रीजन में और उसमें टेम्परेचर, बर्फीले जगह में रह हाँ, सके। टेम्परेचर वो मेंटेन करता हाँ, है। रात टेम्परेचर में जो है माइनस, वहाँ की जो स्थिति होती है लगभग 14-15 डिग्री माइनस में चल जाता है। और तंबू को इस तरह से पर डिजाइन किया गया है कि वो दिन की उष्मा को अवशोषित करके रखता है और रात में भी वो टेम्परेचर को 15 डिग्री तक बनाए रखने का उसमें क्षमता है। हाँ, और बताया भाई कुछ। और उन पे जो जुर्म लगाया गया है एनएसए के लिए, जो कि एक ये आमतौर पे लगते हैं देशद्रोही और शांति फैलाने के लिए। जो व्यक्ति खुद गांधी के विचारधारा पे चलते हैं, जो खुद गांधी के विचारधारा को मानते हैं, वो एक अपने आवाज़ को सिर्फ रख रहे थे सरकार के सामने शांति तरीके से, आंदोलन के तरीके से, भूख हड़ताल करके, जिसमें कि जिससे कि वो अपने सरकार को बता सके अपने मांगे को। उनकी कुछ खास मांगे भी नहीं है, बस 4 मांगे थी प्रमुख करके, जिसमें थे कि वो लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांगे कर रहे थे और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने की मांगे कर रहे थे, जिससे कि लोकल लोकल मतलब एरिया को जो है बचाया जा सके और लोकल रोजगार जो होते हैं, मतलब रोजगार में लोकल को रिजर्वेशन मिले। हाँ, ऐसे भी रोजगार और का वहाँ ग्राफ जो है काफ़ी नीचे गिर गया है। लगभग वहाँ पे बीए पास करके जो बेरोजगारी रेट है 26% के आसपास है, जो कि एक नेशनल देखा जाए तो 13.4 के आसपास बेरोजगारी रेट है। तो कहा सकता है कि नेशनल से दोगुना रेट बढ़ गया है बेरोजगारी का वहाँ पे। ये सब मांगे तो आम मांगे हैं, ये सब मांगे तो हर राज्य में लागू होते हैं। बिहार भी अपने अति डोमिसाइल को देते ही है रिजर्वेशन। बाकी बात जितने भी राज्य हैं सब अपने अपने राज्य के लिए कुछ करते ही हैं, तो उनका भी तो ये मांग बहुत साधारण सी है। और बस एक ये मांग है कि लद्दाख और कारगिल के लिए अलग लोकसभा की सीटें हो। यही 4 गो मांग हैं उनके, जिनके लिए वो आज लगभग शायद 10 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जिनसे कि दो तीन को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी और वो बीमार उमार पड़ हाँ, भी गए थे। भी 10 तारीख से भूख हड़ताल पे था, जिसमें कि कुछ दिन रहने के बाद 4 लोग को थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर इसी में उसकी मृत्यु भी हो गई। इसी में वहाँ के जो आम जनता थे वो थोड़ा उग्र हो गए और कुछ पुलिस वैन जो था उसको जला दिए गए। तो इस पे जानते हो, जब ये घटना हुई तो सोनम वांगचुक ने, जिस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा घटना हुई थी तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ये सोनू वांगचुक ने भी घोषणा कर दिया था कि तुम लोग हिंसा कर दिए, हम ये अब भूख हड़ताल जो है, अनशन जो हम लोग किए हैं उसको हम समाप्त कर रहे हैं। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो गांधी की विचारधारा के व्यक्ति वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। क्या भाई? और देशद्रोही वो हो ही नहीं सकते। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। जब चीन और भारत का विवाद चल रहा था, सीमा विवाद 2020 में, तब गल उन्होंने गलवानी घाटी। गलवान घाटी, तब उन्होंने बाइकाट का उन्होंने ही दिया था। एक वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, वही 9 मिनट का शायद थे उनका वीडियो, जिसमें बोला था कि बुलेट से नहीं बॉलेट से। उन्होंने एक मंत्र दिया था, बुलेट से नहीं बॉलेट से। बुलेट से तो हमारी सेना भी लड़ेगी और जन नागरिक जो है वो बॉलेट से, मतलब बहिष्कार करके उनके सॉफ्टवेयर को, उनकी एप्लीकेशन को, उनकी वस्तुओं को, चाइनीज वस्तुओं को, ये सब बहिष्कार करके उनकी अर्थव्यवस्था पे प्रहार करना। और अर्थव्यवस्था ही देश की वो रीढ़ की हड्डी है, जिससे तर, जिसे नष्ट करने के बाद उसको हम्म, कुछ वो प्रभाव पड़ सकता है, देश बिखर सकता देश है।
की सरकारें गिर सकती थी। चीन का पूरा बाइकआउट किया था हाँ, उस समय। चीन का पूरा बॉयकॉट किए थे, वो आइडिया सोनम वांगचुक ने दिए थे। हाँ। तो सोनम वांगचुक ने बहुत कुछ किया है। सोनम वांगचुक रियल हीरो है। उन्हें 2008 में रियल हीरोज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2008 में। तो वो हीरो है ही। वो अपने राज्य के लिए तो खैर हीरो है। हाँ, बाकी बात देश के लिए भी हीरो हैं, देश के लिए भी बहुत सारे काम किए, देश के लिए भी। चलिए, तो क्या लगता है सोनम वांगचुक पे ये जो लगा है NSA, सही है गलत है? ये तो हमारे नज़र से सरासर गलत लग रहे हैं। सरकार को इस पे क्योंकि विचार करनी चाहिए। सरकार को इस पे विचार जरूर करनी चाहिए और सरकार उनकी मांगे को जल्द से जल्द हो सके तो पूरा करे, रिहा किया जाए जेल से। हाँ, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना बहुत सारे अराजकता फैल सकता है इस वजह से। हाँ, उनके प्रशंसक भी बहुत, अनुयायी भी बहुत सारे हैं और ये भारत के लिए अच्छी बातें नहीं हो। डेमोक्रेसी है तो उनको मांगे करने का अधिकार है। मांगे अपने लिमिट में वो कर रहे थे, वो अपने तरीके से कर रहे थे, जिससे कि कोई गड़बड़ी, कोई शांति ढंग से कर रहे थे, कोई हिंसावादी नहीं थे, हिंसा नहीं हो। लेकिन सरकार है कि वो सुनती ही नहीं है। ये सरकार को देखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मांगे तो दे। सरकार का कर्तव्य है कि बिना मांगे जो उनका अधिकार है वो मिले। कोई आंदोलन कर रहा है तो उसकी बातों को सुना जाना चाहिए। हमेशा पुलिस के मदद से उस आंदोलन को दबाने से आज नेपाल और बांग्लादेश क्या हुआ, वही था कि वो पुलिस के बल पे दबाना चाहा आंदोलन को, इस वजह से वो इस तरह का कंडीशन हो गया उस देश में, जिससे नेपाल जल चुके हैं। तो हमारा देश तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हाँ। इसमें सरकार को समझनी चाहिए, अगर कोई आंदोलन कर रहा है, वो एक बार नहीं 5 बार आंदोलन किए सोनम वांगचुक ने, तो एक बार भी नहीं सुनाए तो खैर सरकार की नाकामी कह सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर भी है, जिसका कि अभी उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद और यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रावधान लागू हो कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिले उसे, जो उनकी मांगे हो जहाँ तक हो उसको पूरी करना चाहिए, बचाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। बाकी बात फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।